अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी, इसलिए वो सेफ हाथों में अपने बेटे को छोड़ के वहाँ से निकल पड़ती है, क्योंकि उसको अपनी इज़्ज़त बहुत अज़ीज़ होती है और वही अपने ऊपर तहमत बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहाँ से निकल के आ गई। लेकिन अब्दुर्रहमान चाहता है कि वो उसको वही इज़्ज़त दे और वो ठीक करे, उसको अपना गिल्ट दूर करे। लेकिन व्यूअर्स, क्या अब्दुर्रहमान के साथ आयमा दोबारा उसके घर जाएगी? क्या आयमा दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगी? आयमा से अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती और आखिरकार वो घर छोड़ के चली जाती है। वो पहुँच जाती है अपने ही चचा के घर, वहाँ पहुँच के सांस लेती है, जिस पे मानी कहता है, तुम इस तरह चोरों की तरह आई हो, कम से कम तुम मुझे तो बताती, मैं तुम्हें लेके आता वहाँ से। जिस पे वो कुछ नहीं कहती, वो कहती है मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मैं जो है वो किसी चीज़ से भी बचूँ। वो अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है, लेकिन चचा उसे समझाते हैं, उसे कहते हैं कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, जब सब तरफ अंधेरा हो जाए, तो एक उम्मीद की किरण जो होती है वो बाकी होती है, और अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। मुझे ऐसा लगता है सारे मिलके आयमा को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ किस तरीके से अब्दुर्रहमान भी ढूंढ रहा होता है आयमा को, कि मैं आयमा को वापस लेकर आऊँगा और उसका बच्चा वही संभालेगी। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से अब्दुल्ला जो है वो अपने बाप के पास होता है, और वो आंटी भी बहुत ख्याल रख रही होती है पारस। लेकिन क्या आयमा ठीक हो सकेगी? क्या आयमा वापस अपने बच्चे और शौहर के पास चली जाएगी? आने वाले एपिसोड्स देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। आयमा दिलबर्दाश्ता होकर अब्दुर्रहमान का घर छोड़ के चली जाती है वापस अपने मायके। और यहाँ पे जैसे ही उसको मानी देखता है तो वो उसे कहता है, तुम ऐसे चोरों की तरह छुप के आई हो जैसे तुमने कोई गुनाह किया हो, तो मुझे बताती, मैं तुम्हें लेने के लिए आता। आयमा उससे कहती है मैं खाली हाथ आई हूँ, और वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, अपने बेटे को छोड़ के आई होती है, और उसको सांसों में सांस नहीं होता, लेकिन वो बहुत परेशान होती है। सब लोग दिलासा देते हैं, यहाँ मानी के घर वाले भी समझाते हैं उसे कि बेटा, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए तो कहीं भी तो रोशनी की किरण होती है ना, तो वो रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करो। समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान सिसक रहा होता है और बहुत ज़्यादा होता है, अफ़सोस होता है कि उनकी वजह से आयमा नाराज़ होकर चली गई है। दूसरी तरफ पारस को भी अफ़सोस हो रहा होता है, जो कुछ भी उसने किया होता है आयमा के साथ, वो सारा कसूर अब्दुर्रहमान को ठहराती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अब्दुर्रहमान की वजह से कुछ हुआ है, हम दोनों की ज़िंदगियाँ जो बर्बाद हुई हैं। यहाँ आयमा जो है वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आयमा का इलाज होगा, आयमा बाहर मुल्क जाएगी और उसका इलाज होगा, वापस आकर बिल्कुल सही हो जाएगी, और अब्दुर्रहमान और पारस उसको साथ ही लेकर जाएँगे और साथ ही रखेंगे, और उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आयमा का मरना इस ड्रामे को फ्लॉप करने के बराबर है। पूरी ज़िंदगी आयमा ने जो तकलीफ़ बर्दाश्त की हैं, वो अगर एंड में ख़त्म नहीं हुई तो उसका मतलब यही है कि ये ड्रामा फ्लॉप है। इसलिए आयमा को ज़िंदा रहना है कि आखिरकार फौजिया परवीन भी अपने राह रास्त पर आ ही जाती है। अपने मैके भेज दिया जाता है उसको, वहाँ उसका बाप उसको रखने को तैयार नहीं होता। वो उसे कहता है अपना बोरिया बिस्तर वापस बांधो और फ़ौरन अपनी ससुराल चली जाओ, चाहे तुम्हें वहाँ नाक भी रगड़नी पड़े तो रगड़ लो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। फौजिया परवीन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो तो वहाँ से बड़े ठाठ से वापस आई थी, लेकिन अब वो वापस कैसे जाए। लेकिन उसका बाप उसको रखने को तैयार नहीं होता, और वहाँ पर मानी उसे रखने को तैयार नहीं होता। फौजिया परवीन का आखिरी ठिकाना तो ज़ाहिर ही है, तलाक ही होगी उसकी, क्योंकि मानी अब तंग आ चुका होगा उसकी रोज़ बरोज़ की हरकतों से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयमा घर छोड़ कर चली जाएगी, क्योंकि पारस उसके साथ कुछ ऐसी बातें कर देती है जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ज़र्फ़ वाली लड़की होती है और वो अपने ऊपर तोहमतें बर्दाश्त नहीं करती। उसने पूरी ज़िंदगी अब्दुर्रहमान के नाम पे गुजार दी, मगर किसी की तरफ आँख उठा के नहीं देखा, और अब जबकि उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं तो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो घर छोड़ देती है। अब्दुर्रहमान रोता रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पारस को हकीकत भी बता देगा कि आखिर हकीकत है क्या। अब्दुल्ला ही उसका बेटा है, लेकिन पारस ये सब सुनने के बाद क्या अब्दुर्रहमान के साथ रहेगी, या फिर वो आयमा को ढूंढने लग जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पारस एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़की है। वो ज़रूर आयमा को ढूंढेगी और आयमा को ढूंढ के वापस लेकर आएगी। वो लोग उसका इलाज कराएंगे, और इलाज के बाद क्या आयमा ठीक हो सकेगी। पारस तंग आ चुकी होती है अब्दुर्रहमान की और आयमा की नज़दीकियों से। वो आयमा से कहती है कि तुम अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो, जिस पे वो कहती है मैं जल्द यहाँ से चली जाऊँगी, अपना बंदोबस्त कर दूँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से फ़िक्रमंद होने की तुम्हें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। इस पे वो कहती है अगर तुम कर लोगी तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, और अगर तुम्हें पैसे की या किसी चीज़ की कोई मदद चाहिए हो तो मैं हर चीज़ करने को राज़ी हूँ। जिस पे वो कहती है पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। तब भी नहीं समझ पाती पारस कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, इसीलिए वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आयमा जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। यहाँ आयमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अब्दुर्रहमान उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। जैसे ही उसको वापस लेके आता है,
तो पारस देख लेती है तो वो कहती है तुम अफेयर चला रहे हो अपने दोस्त की बीवी के साथ और तुम अपने बारे में सफाइयाँ पेश करते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा, जिस पे पारस गुस्सा होती है और अब्दुर्रहमान और आयमा को मज़ीद गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मीर अब्दुल गफ्फार की बेटी पे इस तरीके से इल्ज़ामात लगाओ। इस पे अब्दुर्रहमान भी उसको खूब सुनाता है और आयमा अपना बच्चा छोड़कर वहाँ से चली जाती है, वहाँ से घर छोड़ देती है। जिस पे अब्दुर्रहमान परेशान हो जाता है। वो कहती है कहाँ जाएगी, वापस आ जाएगी, अपना बच्चा जो है उसका यहीं पे है। जिस पे वो कहता है कि वो अपना बच्चा छोड़ने ही तो आई थी। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा वीक ऑफ द मोमेंट होगा जिस पे वो सारी हकीकत बता देगा उसको, पारस को। वो किस तरीके से टैकल कर सकेगी, क्या उसको अपनी गलती पे शर्मिंदगी होगी। आयमा और पारस जो है वो एक दूसरे के उनके दिल में गलतफहमी आना शुरू हो जाती है। पारस आयमा को लेकर गलतफहमी का शिकार हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसके शौहर पे डोरे डाल रही है। उसको ऐसा लगता है कि अब्दुर्रहमान अपने दोस्त के ना होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि जब से आयमा उसकी ज़िंदगी में आई है वो बिल्कुल आयमा पे तवज्जो दे रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, एक नॉर्मली भी बात अगर देखें, कोई और भी औरत होगी तो वो भी यही सोचेगी कि आखिर मेरा शौहर उस औरत में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। आखिरकार वो अब्दुर्रहमान को सुनाना शुरू कर ही देती है। वो कहती है कि तुम अपने दोस्त के ना होने का बहाना सही तरीके से निभा रहे हो। ये बात आयमा को बहुत बुरी लगेगी। आयमा को लगेगा कि उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो रही है। इस पे वो अच्छी खासी सुनाएगी। पारस को सुनाने के बाद वो वहाँ से चली जाएगी। व्यूअर्स, पारस को भी समझ नहीं आएगी आखिर चक्कर क्या है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन जब पारस को इस बात का पता लगेगा कि वो एक कैंसर पेशेंट है और अब्दुर्रहमान की फ़र्स्ट वाइफ है, तो क्या वो अपनी गलती पे शर्मिंदा होगी या फिर अब्दुर्रहमान से कतई ताल्लुक़ ही कर देगी। ये तो आगे सवालिया निशान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पारस अब्दुर्रहमान का साथ नहीं छोड़ेगी, उसका साथ निभाए रखेगी। आप आने वाले एपिसोड्स में आप बताएं कि क्या आयमा मिल जाएगी